वजीर आजम इमरान खान ने भारत को पुलवामा हमले की तहकीकात कराने की पेशकश कर दी। कौम से खिताब में कहा कि भारत ने किसी सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। भारत के पास कोई सबूत है तो फराहम करे, जमानत देते हैं कि कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान भारत से दहशतगर्दी के मामले पर भी बातचीत के लिए तैयार है। ये भी कहा कि अगर भारत समझता है कि पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, जवाब देगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने पर शदीद एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि स्पेशल सेक्रेटरी एशिया पैसिफिक इम्तियाज अहमद ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके भारत की जानिब से सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकारों को भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरीन ने गेट से ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में पाकिस्तानी हाई कमीशन के दरवाजे तक मुजाहिरीन की रसाई पर तशवीश है। और आपको बताएं कि पाकिस्तानी सिफारतकारों और उनके ख़ानदान को डराने धमकाने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान को भारत में अपने हाई कमीशन की नाक़िस सिक्योरिटी पर तशवीश है। सिक्योरिटी ने कहा कि भारतीय हुकूमत सिक्योरिटी की नाकामी समेत इन वाक़यात का नोटिस ले और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत अंधा हो गया। राजस्थान से पाकिस्तानियों को 48 घंटे में निकल जाने और होटल्स को पाकिस्तानियों को रिहाइश ना देने का हुक्म दे दिया गया और तिजारत भी बंद कर दी। जबकि गुलकार अली जफर पर भी मोदी मीडिया के तासुब से ना बच सके और वजीर आजम इमरान खान की तकरीर की तारीफ पर इंतहा पसंद मीडिया के तन बदन में जैसे आग लग गई। ट्विटर इंतजामिया ने तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का ज़ाती अकाउंट मुअत्तल कर दिया। ज़राए का कहना है कि अकाउंट बज़ाहिर कश्मीर में भारतीय मज़ालिम उजागर करने पर भारत की शिकायत पर मुअत्तल किया गया है। ज़राए का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने ट्विटर इंतजामिया को डॉक्टर मोहम्मद फैसल के अकाउंट से मुतालिक शिकायत की थी, जिस पर ट्विटर इंतजामिया ने डॉक्टर फैसल का ज़ाती अकाउंट मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर फैसल अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट से कुलभूषण जाधव केस के बारे में पल पल की खबर दे रहे थे। 2 हफ्ते पहले भी डॉक्टर मोहम्मद फैसल के ट्विटर अकाउंट पर हमला किया गया। भारतीय हैकर्स ने दफ्तर खारजा की वेबसाइट पर भी साइबर हमला किया था, जिसे नाकाम बना दिया गया। साबिक वजीर खारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि यह बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान से इत्तफाक़ राय का पैगाम जाए। पाकिस्तान पर उड़ी और पठानकोट हमले के इल्जाम लगे, लेकिन भारत ने कभी इसके शवाहिद नहीं दिए। ये बड़ा ज़रूरी है इस मौके पे कि पाकिस्तान से एक यूनाइटेड किस्म का रिस्पांस जाना चाहिए। बावजूद इस बात के कि इख्तलाफात जो हैं वो रहे हैं, माजी में हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर यहाँ तक हमला किया गया कि हमें मोदी का यार या हिंदुस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हम पे इल्ज़ाम लगाया गया। माजी में भी हमने कोशिश की कि हिंदुस्तान के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात हो सकें, लेकिन इसके बावजूद 70 साल में इतनी वायलेशंस जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की और वर्किंग बाउंड्री की नहीं हुई जितनी पिछले 2 साल में या 3 साल में हुई। बावजूद इस बात पे कि हमें हिंदुस्तान दोस्ती का ताना दिया जाता था। और इसी तरह जो है हमारे दौर में भी हमें इल्ज़ाम लगाया गया, उड़ी का लगाया गया, पठानकोट का लगाया गया। ये और भारत ने बावजूद इस बात के कि हम भी उनको कहते रहे कि ताउन करें इन्वेस्टिगेशन में, कोई मटीरियल प्रोग्रेस जो है उसमें नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि कश्मीर के मामले पर सियासत ना हो, मगर इत्तफाक़ राय की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। हम कश्मीर पर पॉलिटिक्स ना खेलें। जब ख़ास तौर से पाकिस्तान को कोई भी ख़तरात लाहक होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम यकज़बान रहें, लेकिन ज़िम्मेदारी इसकी
शराकतदारी बनाने की, कोई कंसेंसस क्रिएट करने की, शाहजेब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये काम हुकूमत वक्त का होता है जो, लेकिन मैं तो 4 दिन से कह रही हूँ जब से ये अटैक हुआ है शाहजेब, मतलब कोई रिस्पांस नहीं आया था। 4-5 दिन बाद जो सऊदी वली अहद का ऐसा विज़िट था, ठीक है बहुत अहम था और खैर सगाली अच्छी हुई है, बातचीत अच्छी हुई है, लेकिन उसमें आपको उस वक्त जवाब देना चाहिए था। एक फॉरेन ऑफिस का छोटा सा आपने देखा रात में स्टेटमेंट निकला, मैं तो मुस्तकिल कह रही थी कि ये क्या हो रहा है। हिंदुस्तान ने जंग का तबल बजा दिया था क्योंकि मोदी सरकार इस वक्त अपनी गिरती हुई साख और मकबूलियत को कंधा देने के लिए कुछ भी करने तैयार है। मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की पामालियों का मामला यूरोपीय पार्लियामेंट में उठा दिया गया। इजलास में वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की भी शिरकत। यूरोपीय रुकने पार्लियामेंट वाजिद खान ने मसला मुस्बत अंदाज से उजागर किया। रिपोर्ट करेंगे अजीम डार। यूरोपीय पार्लियामेंट में मसला कश्मीर के हवाले से इंसानी हुकूक की पामालियों के अनवान से पहली दफ़ा 11 साल के बाद मेंबरान पार्लियामेंट्स ने आपस में वादिया कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियों पर नोटिस लेते हुए ख्यालात का इजहार किया। When you have dialogue with the Kashmiris, it's them who are the main contestants, and we have to have dialogue with them to decide their future. I represent hundreds of thousands of Kashmiri people in the West Midlands who go about their daily lives in peace and freedom. मुकर्रीन ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत और इंसानी हुकूक की पामालियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। We have to work together to find a solution. Tens of thousands of Kashmiris have been paying the price of this oppression that is going on. हमारी जो यहाँ पर डायस्पोरा है उससे मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जो नेशनल पार्लियामेंट्स हैं उधर जाकर भी इस मामले को उठाएं। ये पहली नहीं है, ये एक दरवाज़ा खुल गया है अब और एक लेजिटिमेसी मिल गई है EU को। कोशिश करेंगे कि जो UN रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं उसको इंडिया एक्सेप्ट करे। अजीम डार, जियो न्यूज़, ब्रसल्स। आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के केस की समाअत आज फिर होगी। भारतीय वकील अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। पाकिस्तानी वकील खबर कुरैशी का कहना है कि भारत अब तक पाकिस्तानियों के सवालात का जवाब देने में नाकाम रहा है। You heard what I said. You can read my arguments. The position is clear. It's India that needs to answer questions, not Pakistan. It's India that's behaved illegally, not Pakistan. I hope, even tomorrow, India might bring itself to provide answers to these various questions. It's still not too late. But if it doesn't, we'll wait and see what the court does. मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कोयटा और गिरदोनवाह में मतला अबर आलूद है। हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। मस्तूंग, पिशीन, खुजदार, कल्लात, मुस्लिम बाग, ज़ियारा समेत शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पडीदन और नौशहर फिरोज और गिरदोनवाह में भी बारिश हुई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मालम जबा, बन्नू, कालाम, बालाकोट और मरी में 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश हुई। इस दौरान कम से कम दर्जा हरारत कालाम में -14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गोपिस, मालम जबा, बगरोट में -6, स्कर्दू में -5, हुंजा, दीर, दरोश और अस्तोर में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 21, लाहौर में 9, पेशावर में 5, कोयटा में 0, मुजफ्फराबाद में 2, फैसलाबाद में 6, मुल्तान में 7 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कोयटा, योब, मकरान, कल्लात, सिब्बी, नसीराबाद, डवियन, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची समेत सिंध में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मौसम की सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी।
मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के शुमाली और बालाई अजला में वक्फे के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। वादिय नीलम, वादिय गुरेज, वादिय शौंटर, वादिय जागरा, सुरगन और लीपा वैली में वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला कल रात से जारी है। वादी नीलम के हेडक्वार्टर अठमकाम में तकरीबन 6 इंच तक बर्फ जो है वो जम चुकी है। मुजफ्फराबाद के ज़ेरी इलाकों में बारिश, जबकि गिरदनवा के पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिला बाग, जिला पुंछ, जिला हवेली और जिला हटिया बाला में भी कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है और सर्दी का राज बरकरार है। लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से पहाड़ी इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो जाने के बाद लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि मरकजी शाहराहों में रेशिया लीपा शाहरा बर्फबारी की वजह से बुथवाड़ गली के मकाम से बंद है। इसी तरह वादी नीलम को मिलाने वाली शाहरा नीलम नौसेरी डैम के मकाम पे जमीन में धंस जाने की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जिसे बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे के साथ इन्हीं इलाकों में जारी रहने का इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत भी बरकरार रहेगी। जिला बदीन में आसमान पर छाए बादलों ने मौसम खुशगवार कर दिया, जबकि सर्दी की शिद्दत में कमी आई है। मजीद बताएंगे हनीफ जई। जी, महकमा मौसमियात की जानिब से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की जो पेशगोई की गई थी उसके असर यहाँ ज़िला बदीन में दिखाई दे रहे हैं। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए हैं और टुकड़ों की शक्ल में बादल हैं, जिनमें बाज़ बादल काफ़ी गहरे और सुरमई रंग के भी हैं। और ज़िले हेडक्वार्टर बदीन ही नहीं बल्कि गुलारची, टंडोबागो, मातली, तलहार समेत जो ज़िला बदीन की साहली पट्टी है वहाँ भी मुकम्मल तौर पर बादल से वो ढकी हुई है, लेकिन अब तक किसी भी जगह पर बारिश की जो है इतला नहीं मिली। ताहम इक्का दुक्का मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी या फुहार जिसे हम कह सकते हैं उसके ज़रूर पड़े जाने की इतलात हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है, ताहम हवा में खुनकी बिल्कुल नहीं है और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। जी, गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में शेस्पर ग्लेशियर के सिरकने का अमल जारी है, जिसके बायस लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अहमद। जी, गुज़श्ता 3 माह से शेस्पर ग्लेशियर का सरकने का अमल जारी था और इस वक्त GBDMA के मुताबिक शेस्पर ग्लेशियर के सरकने के अमल में तेज़ी आ गई है और रोज़ाना 5 से 7 मीटर ये आगे आ रही है। इस वक्त हम शेस्पर ग्लेशियर पे मौजूद है जहां ये सरक रही है और इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि यहां पर मुसलसल इस ग्लेशियर से आवाज़ें आ रही हैं, पत्थर गिर रहे हैं। इस ग्लेशियर के सरकने से इसके पीछे साइड पर एक मसनूई झील भी बन गई है और यहाँ पर महकमे बरक़ियात ने एक ज़ीर तामीर पावर हाउस का जो काम जारी था उसकी टैंक यहाँ पर है और इस वक्त पहला जो नुकसान यहाँ पर इस शेस्पर ग्लेशियर से हुआ है वो इस टैंक में इस बर्फ़ के टुकड़े गिरना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर 2 गांव अलीआबाद और मुर्तज़ाबाद के जो पानी का जो चैनल था वो भी इस वक्त तबाह हो गया है और अलीआबाद का जो पानी का सिस्टम है वो बिल्कुल बंद हो गया है। जी, बलोचिस्तान के जिला गवादर में बारिशों के बाद 7 साला तवील खुशकसाली का खात्मा हो गया। सोड और बेलार डैम में पानी की सतह बुलंद होने से इलाके के लोगों को साफ पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है। डैम से गवादर और गिरदोनवाह में पानी की फराहमी से हुकूमत बलोचिस्तान को अरबों रुपए की बचत होगी। कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई नहीं की जा सकी। तफसीलात से आगाह करेंगे कमर अली। जी, महकमा मौसमियात की जानिब से आज और कल शहर में तेज़ बारिश की पेशनगोई के बावजूद बल्दियाती इदारों की जानिब से जो है वो कोई इंतजामात नहीं किए गए। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद सुपर मार्केट में वाक़ गुजर नाले के पास। ये नाला मुकम्मल तौर पर इस वक्त कचरे से भरा हुआ है। ये सूरताल जो है वो ये को पहली बार नहीं है, बल्कि हर बार बारिशों के सीज़न में यही सूरताल होती है। अवाम का कहना है कि हर साल जो है वो करोड़ों रुपए की रकम जारी होती है इन नालों की सफाई के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है नालों की सफाई का काम नहीं होता, जिसके बायस शहर में नकासी आपका काम मुतासिर होता है।
PSL 4 फाइनल एलिमिनेटर और क्वालिफायर मैचेस के ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त शुरू हो गई है। मेगा फाइनल के 500 वाले टिकट आधे घंटे में ही फरोख्त हो गए। PSL 4 का फाइनल 17 मार्च को कराची में खेला जाएगा। 12 मार्च को लाहौर में एलिमिनेटर मुकाबले के जनरल इंक्लोजर्स के टिकट भी फरोख्त हो गए और जनरल इंक्लोजर्स के टिकट की 10 मिनट में ही फरोख्त हुई। 12 मार्च को लाहौर में एलिमिनेटर मैच के जनरल इंक्लोजर्स के टिकट ऑनलाइन तेजी से फरोख्त हुए। माजिद खान, अब्दुल कादिर, सईद अहमद और जहीर अब्बास इंक्लोजर्स के तमाम टिकट फरोख्त हो गए। PSL 4 के टिकट्स का 20% हिस्सा ऑनलाइन फरोख्त किया जा रहा है और आपको बताएं कि सेंटर्स पर टिकट्स की फरोख्त 25 फरवरी से शुरू की जाएगी। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.